हाँ बच्चों, आज हम धनुष भंग का चौथा दोहा पढ़ेंगे। दोहा क्या है? देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इसमें तुलसीदास जी ने सीता जी के और राम जी के प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है, जिसे हम दोहे का अर्थ देखकर समझते हैं। देखी देखी रघुवीर तन, सीता जी के लिए कहा गया है कि सीता जी बार बार श्री राम का सुंदर शरीर देखकर सुर मनाव धर धीर, मन में धीरज रखकर देवताओं से विनती करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर रोमांचित हो रहा है। फिर से देख लीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। सीता जी श्री राम को बार बार देखकर देवताओं की वंदना कर रही हैं। क्यों? चाहती हैं कि उनका विवाह राम से हो, इसलिए। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। अब हम अगले दोहे को पढ़ लेते हैं। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा, आहा तात दारुण्य हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। हाँ देखिए, नीके निरखी, अच्छी तरह से देखकर, नयन भरि शोभा, नेत्र भरकर, शोभा श्री राम की शोभा। देख लीजिए, नीके निरख नयन भरि शोभा, सीता जी अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, कहती हैं कि पिता के प्रण का स्मरण करके, पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है। आहा तात दारुण्य हठ ठानी। अब देखिए, अहो पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ठान लिया है। आहा तात, ओहो, तात का अर्थ होगा पिता। ओहो पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ठान लिया है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। वे लाभ और हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अगली चौपाई देखते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धन कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। यहाँ पे सीता जी ही कटाक्ष कर रही हैं अपने पिताजी के ऊपर। क्या कह रही हैं? सचिव सभय सिख दे न कोई, सभी मंत्री उनसे डरते हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित हुई, बुध समाज पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ वज्र से भी अधिक कठोर यह धनुष। श्यामल, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ कोमल और सांवले शरीर वाले ये किशोर। अगली चौपाई देख लेते हैं। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, सिरस सुमन कन वेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती हैं कि हे विधाता,
मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। विधि कहीं, विधि का अर्थ होगा विधाता अर्थात ब्रह्मा। कहीं भांति धरऊं उर धीरा, उर मीन्स हृदय, धरो मीन्स धरना, भांत मीन्स प्रकार, धीरा मीन्स धीरज। तो सीता जी कहती हैं ईश्वर से कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस सुमन कन वेधें हीरा, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरे में छेदा जा सकता है। सिरस के फूल के कणों से क्या कहीं हीरे में छेद किया जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, संपूर्ण अर्थात सारी सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। संपूर्ण सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावरी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी मन में विचार करते हुए कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी मूर्खता को लोगों के ऊपर भार की तरह डाल दिया गया है। हों ही हरऊं रघुपति ही निहारी। श्री राम को देखकर सीता जी अपने मन को शांत करते हुए विचार करती हैं कि अति परिताप सिए मन माही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सय समझाही, ये क्षणिक समय, सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि ये क्षणिक समय युगों के समान बीत रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।